साथियों जय महाकाल। साथियों, आज हस्तरेखा के माध्यम से बनने वाले राजयोग के बारे में तथा हथेली में बनने वाले कुछ शुभ योग के बारे में बात करेंगे, जो करोड़ों की धन संपत्ति देते हैं, मान सम्मान देते हैं तथा उच्च पद पर ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखना वीडियो। और हस्तरेखा के कुछ रहस्यमयी बातें बताएंगे। सूर्य रेखा, शनि रेखा, राहु का क्षेत्र और शुक्र के क्षेत्र का योग बताएंगे। इसके साथ ही शनि का लाभकारी क्षेत्र व योग बताएंगे। ध्यान से देखना वीडियो। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हथेली के आकार की। साथियों, इस प्रकार की हथेली जो होती है, यह वर्ग आकार, वृत्ताकार की हथेली मानी जाती है। यह अपने आप में एक साहसी प्रवृत्ति के हथेली है। यह दिखाती है कि इनके अंदर साहस की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही बहुत कम इस प्रकार की हस्तरेखाएं देखने को मिलती है, इस प्रकार की हथेली देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, साथियों आप देखिए, इनकी हथेली का रूप, रंग, आकार बहुत सुंदर है। लगभग सभी पर्वत काफ़ी अच्छी अवस्था में नजर आ रहे हैं, जो दैवयोग से होता है, पूर्व जन्म के कर्म से होता है। जी हाँ, सबसे पहले अगर इनकी उंगलियों की बात करें, उंगलियों में जो सबसे प्रथम उंगली देखी जाएगी वह है गुरु की उंगली। गुरु की जो उंगली होती है, गुरु की उंगली दिखाई दे रही है जो अच्छी अवस्था में, यानी यह गुरु का क्षेत्र है। और यह तर्जनी उंगली है। तर्जनी उंगली को गुरु की उंगली कहते हैं। और तर्जनी का क्षेत्र, जो नीचे का क्षेत्र है गुरु का, यह उभार लिए हुए है, जो अच्छा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की गौर से अगर देखें, यहाँ पर महिंसा वर्ग का चिन्ह भी नजर आ रहा है। इस प्रकार से महिंसा वर्ग का चिन्ह कल या झंडे के जैसा बनता नजर आ रहा है। यह दिखाता है कि इनके अंदर धार्मिक भावनाएं काफ़ी प्रबल मात्रा में होंगी। बहुत अच्छी सोच होती है, धार्मिक होते हैं, धर्म में रुचि होती है। ये बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं तथा लोगों का सम्मान करते हैं तथा दयालुता देखी जाती है। इसके साथ ही इनकी जो हम मध्यमा उंगली होती है, इसे शनि की उंगली कहते हैं। शनि हमारे न्याय का देवता होता है। शनि कई प्रकार के योग बनाता है, राजयोग, और भाग्य रेखा का भी संबंध इसी जगह से होता है। यानी जो शनि होता है, शनि हमारे शरीर की उन नसों से संबंधित होता है और हमारे विचारों से संबंधित होता है। शनि रिश्ते में चाचा व हमारे सगे संबंधियों से संबंधित होता है। इसके साथ इस क्षेत्र से देखा जाएगा कि शनि किस प्रकार का है और भाग्य कितना साथ देता नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, शनि की बहुत साफ सुथरी रेखा नजर आ रही है। बहुत कम हथेलियों में इस प्रकार की, यानी इस प्रकार की शनि रेखा देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की साफ सुथरी सीधी शनि रेखा हो और इस प्रकार से रेखा नजर आ रही हो और यहाँ पर हृदय रेखा दो मुखी बन गई हो, तो यह अपने आप में एक अच्छा इशारा है। यानी यह जो हमारी हृदय रेखा होती है, यह हमारे हृदय के बारे में दिखाती है। इसके साथ यहाँ से शनि रेखा स्पष्ट नजर आ रही, सीधी रेखा है। शनि रेखा राजयोग के समान फल देती है, यानी जिसके हाथ में शनि रेखा हो वो भाग्य रेखा के बराबर फल देती है। शनि हमारे संबंधित, जो हमारे वाहन से संबंधित सुख होते हैं, चोट चपेट आदि देखा जाता है। जब यहाँ पर क्रॉस हो, धब्बे हों, दबा हो, तो दुख देता है, कष्ट देता है, कर्ज देता है। लेकिन यहाँ स्पष्ट शनि साफ सुथरा है, राजकीय सम्मान दिलाता है, न्यायालय से संबंधित विजय दिलाता है, न्यायालय से संबंधित कार्य की तरफ इशारा करता है। इसके साथ ही अब इनकी जो अनामिका उंगली की बात करती है, जो अनामिका उंगली होती है सूर्य की उंगली होती है। यानी जो सूर्य होता है, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य को आत्मा कहा जाता है। सूर्य हमारे पिता है, सूर्य हमारी ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा, कार्य करने की ऊर्जा, और हमारी कार्य करने की जो क्षेत्र, यानी हमारे जो किस क्षेत्र में काम करेंगे, सरकारी लाभ, राजकीय लाभ भी इसी स्थान से देखा जाता है। सूर्य की ऊर्जा जो होती है, यह यानी आत्मा है सूर्य। सूर्य जो होता है सारे ग्रहों में राजा माना गया है, और इस प्रकार की सीधी सूर्य रेखा होना अपने आप में बहुत शुभ माना गया है। यानी जिसके हाथ में शनि रेखा, सूर्य रेखा, दो रेखाएं मौजूद हों, तो समझ लीजिए उसकी भाग्य रेखा हाथ में हो या ना हो, उसे भाग्य का साथ मिलता ही मिलता है, इसमें दो राय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य रेखा बहुत उत्तम है, प्रशासनिक लाभ, राजकीय लाभ की तरफ इशारा करता है। निश्चित माने जिस हथेली में, यानी जिसकी भी हथेली में इस प्रकार की रेखा नजर आ रही हो और भाग्य रेखा भी अगर नजर आ जाए, तो निश्चित मानिए ऐसा जातक जीवन में अच्छी धन संपत्ति अर्जित करेगा ही करेगा, और मान सम्मान, लोगों के बीच में सम्मान पाता है। इसके साथ एक बात यहाँ पर और भी है, यानी यह जो गुरु की उंगली है, इससे यह सूर्य की उंगली, यानी जो हमारी अनामिका उंगली लंबी नजर आ रही है और यह शनि के काफ़ी करीब आ गई है। अनामिका उंगली लंबी हो जाए तो ऐसे जातक की जो सोच होती है वह राजकीय होती है।
अच्छा मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की होती है, तथा ये प्राप्त करते भी हैं, उच्च पद पर जाते हैं और ऐसे लोगों का बहुत दूर तक नाम होता है, यानी जिस क्षेत्र में होते हैं वो शिखर पर होते हैं, ऐसा देखा गया है। इसके साथ ही सरकारी लाभ, राजकीय लाभ और अच्छे पद के बारे में एक चीज़ और देखी जाएगी, या जो हमारी यह जो क्षेत्र होता है, यानी जो सबसे छोटी उंगली होती है, इसे बुध की उंगली कहते हैं, और यह बुध का क्षेत्र है। बुध का क्षेत्र काफ़ी उभरा हुआ है। इस प्रकार गोलाई लिए हुए बुध का क्षेत्र हो, इस प्रकार की रेखा हो, इस प्रकार गोलाई लिए हो, तो ऐसा मानिए कि बुद्धादित्य नाम का राजयोग इनके हाथ में बनता नजर आ चुका है। यह बुद्धादित्य का राजयोग बन चुका है। जब कभी सूर्य का पर्वत बुध की तरफ खिसके और बुध उभार लिए हो, तो ऐसा निश्चित मानिए बुद्धादित्य राजयोग इनके हाथ में बन चुका है। यह जो सबसे छोटी उंगली है, इसे कनिष्ठा उंगली कहते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बुद्ध जो होता है व्यापारिक भी क्षेत्र होता है, हमारी मस्तिष्क, हमारी ब्रेन होता है। बुद्ध जो होता है हमारी बौद्धिक क्षमता के बारे में दिखाता है, व्यापार से संबंधित लाभ। इसके साथ ही यह बुद्ध की उंगली अगर लंबी हो और अनाम का प्रथम पद तक पहुँच जाते हैं, इस स्थान तक पहुँच जाती है, तो निश्चित मानिए ऐसे जातक बिल्कुल सफल होते हैं, सरकारी नौकरी पाते हैं, अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही अब बात करते हैं इनके जीवन रेखा की। सारी रेखाएं तो प्रमुख है, लेकिन जीवन रेखा सबसे प्रमुख होती है, क्योंकि वह हमारे जीवन के बारे में कितनी लंबी उम्र होगी यह दिखाती है। यह जो यहाँ से रेखा प्रारंभ होती है, इस रेखा को जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा जितनी स्पष्ट हो, साफ सुथरी, लंबी हो, उतने लंबे जीवन के संकेत, उतना निरोगी जीवन के संकेत देती है। यह कई बार देखा गया जीवन रेखा तो यहाँ तक है, उसके बाद टूटने लगती है। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता जीवन रेखा टूट गई तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मृत्यु के संकेत हैं। जी नहीं, जब कभी जीवन रेखा आ रही हो और बीच में पतली हो, टूट रही हो, या इस तरह थोड़ा थोड़ा रुकावट हो, तो ऐसा स्वास्थ्य के सुख, यानी हमारे जीवन का जो सुख हो तो उसमें कमी करता है। यानी टूटी हुई जीवन रेखा, कमजोर जीवन रेखा, अधूरी जीवन रेखा दिखाती है कि ऐसे जातक की जो जीवन होता है उसमें कहीं ना कहीं शरीर का सुख कम हो जाता है, या इस अवस्था में अगर टूटी हो, कमज़ोर हो गई हो, जहाँ से वहाँ से दिखाता है कि ऐसे जातकों में जो शरीर का सुख होता है, या कोई रोग लग जाता है, बीमारी लग जाती है, जिस कारण से वो जीवन का पूर्ण रूप से भोग नहीं ले पाते हैं, या कोई अंग गंवाना पड़ जाता है, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कई बार सीरियस भी दिक्कत हो जाती है, ऐसा देखा गया है। जी हाँ, अच्छे जीवन के संकेत दे रही लंबी जीवन रेखा, साफ सुथरी जीवन रेखा नजर आ रही है। इसके बाद इनकी जो मस्तिष्क रेखा होती है, इस प्रकार लहरदार मस्तिष्क रेखा बहुत कम दिखाई देती है। इस प्रकार से गोलाई लिए हो, इस प्रकार से लहर वाली मस्तिष्क रेखा यह दिखाती है, यानी इनके अंदर जो जीवन रेखा, इन्हें सोचने की क्षमता जो होगी बहुत मजबूत होगी। यह दिखाती है कि माइंड की पावर बहुत अच्छी होती है, या अच्छे मस्तिष्क के अच्छे स्वास्थ्य के संकेत देती है। जी हाँ दोस्तों, यह दिखाती है कि यह जो स्थान होता है निम्न या उच्च मंगल होता है, और यह निम्न मंगल होता है। यह मंगल के क्षेत्र में रेखा आ गई, साहस की कमी नहीं होगी। ऐसे जातक बहुत अच्छे निर्णय ले लेते हैं, और ऐसे जातकों की जो सोच होती है या दूरगामी होती है। जी हाँ, इसके साथ ही जीवन रेखा के साथ यह जो रेखा होती है भाग रेखा होती है। यह जो रेखा दिखाई दे रही है येलो कलर की, यह भाग रेखा है। भाग रेखा हमारे भाग्य के संकेत देती है, लेकिन एक दिक्कत और भी देती है अगर इस प्रकार की भाग रेखा होती है। जब कभी किसी की भाग रेखा यहाँ से अब प्रारंभ होती है और यहाँ पर रुकती है, और यहाँ यानी जो हृदय रेखा होती है यहाँ पर आकर टकराव से रुकती है, तो ऐसा निश्चित मानिए कई बार अगर ये जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, और लेते ही हैं, कई बार ऐसे लोग जीवन में बहुत पीठ ठोकरे खाए होते हैं अपने निर्णय की वजह से, क्योंकि हृदय रेखा पर यानी अपने मन से कुछ भी आया, कोई किसी की बातों में आ गए, किसी के प्लान में आ गए, किसी की बहकावे में आ गए, या कोई भी कभी जल्दबाजी में बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं और पछताना पड़ता है, और उनसे अनुभव लेते हैं, तो जीवन अनुभवी होते हैं। इसके साथ इस प्रकार की रेखा यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर और भी देखिए गौर से, इस प्रकार तो जीवन या हमारी जो भाग्य रेखा नजर आ रही है, और यहाँ पर त्रिकोण का चिन्ह बन गया है। त्रिकोण त्रिभुज जब कभी कहीं पर भी बनता है तो अब बहुत शुभ माना जाएगा, यानी यहाँ पर यह त्रिभुज बन गया है, बहुत शुभ माना जाएगा। इस प्रकार से भी खंड नजर आ रहा है, या जो हमारे दोनों रेखाओं को जोड़ रहा है, तो यह भी बहुत शुभ माना जाएगा। त्रिभुज जो होता है त्रिकोणीय लाभ की तरफ इशारा करता है। इसके साथ एक रेखा और नजर आ रही, इस प्रकार की एक रेखा जो है स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, इसे व्यापार की रेखा कहते हैं। अगर बुद्ध से संबंध बना ले तो व्यापार रेखा बहुत अच्छे व्यापार और व्यापारिक क्षेत्र, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, यानी पैसा लगाकर पैसे कमाने के क्षेत्र में काफ़ी आगे ले जाता है। लेकिन इनकी यहाँ पर आकर टूट टूट रुक कर आ रही, यानी इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे और सफलता भी पाएंगे, और राजकीय लाभ से इन्हें अब कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इनका जो क्षेत्र होता है राहु होता, अचानक से लाभ, धन, संपत्ति अर्जित कराता देता है, इन्वेस्टमेंट कराता है।
लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ इशारा कर रहा है, इन्हें सरकारी पैसा मिलेगा, चाहे ठेकेदारी से कमाएं, चाहे सरकारी नौकरी से कमाएं, चाहे जिस पद से कमाएं, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी, सरकारी पैसा कहीं ना कहीं मिलता ही मिलता है। जी हाँ, बात करेंगे इनके भौतिक सुख वैवाहिक जीवन की। यह जो क्षेत्र होता है हमारे वैवाहिक जीवन, और यह हमारे वैवाहिक जीवन पत्नी का क्षेत्र, जीवन साथी का क्षेत्र होता है। यह जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, इस प्रकार का क्षेत्र, यानी यह जो शुक्र पर्वत होता है इसे शुक्र पर्वत कहते हैं। शुक्र जो होता है हमारे शुक्राणु से संबंधित, वासना से संबंधित, शैया सुख से संबंधित होता है। यह दिखाता है कि भौतिक सुख कितना रहेगा जीवन में। एक परेशानी यहाँ पर है, क्योंकि इस प्रकार की जो हमारी आड़ी रेखाएं होती है या मानसिक चिंताएं, कई बार ऐसे लोग बहुत चालाकी से निकल जाते हैं, यानी दूसरों को नुकसान भी करा देते हैं। यानी किसी को बात, कोई प्लान लाते हैं, कोई योजना लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, दूसरे का पैसा भी नुकसान करा सकते हैं, या दूसरे को अपना फ़ायदे के लिए दूसरे का इस्तेमाल भी करने की इनके अंदर बहुत अच्छे हुनर होते हैं, बहुत अच्छी कला होती है, और इन्हें मानसिक चिंताएं भी रहती हैं। ऐसे लोग थोड़ा सा स्वार्थी हो सकते हैं, इससे परहेज करना होगा इन्हें। जी हाँ दोस्तों, स्वार्थीपन से परहेज करना होगा, क्योंकि आप दूसरों का नुकसान करोगे, कर्म फल की वजह से आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, यह जो हमारा शुक्र क्षेत्र है, आड़ी रेखा होना थोड़ा सा नुकसान भी कराते हैं, मानसिक चिंता, भौतिक सुख में और वैवाहिक जीवन में तनाव देती है बहुत अधिक। अगर इस प्रकार की रेखा हो, इस प्रकार का जाल हो, और यहाँ पर भी अगर कहीं कट दिख जाए, तो निश्चित माने ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण होता है और कष्टकारी होता है, कई बार विच्छेद की स्थिति भी बना देता है। अब बात करते हैं, यह निम्न मंगल का क्षेत्र है। निम्न मंगल के क्षेत्र में इस प्रकार की रेखा नजर आ रही है, यानी निम्न मंगल है, इस प्रकार की रेखा अधिकतर देखने को मिलती है। यह दिखाते हैं कि इस पर जो यह उम्र होती है, यह इस प्रकार की जो मंगल रेखा होती है, यह अगर कट लगाती है जीवन रेखा पर, और इस प्रकार अगर कहीं क्रॉस होता है, तो निश्चित माने ऐसे लोगों को वाद विवाद होता है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा उबाली है, मंगल बैठा नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छी अवस्था में। ऐसा मंगल साहस की कमी नहीं करता है, यानी साहसी होते हैं और अच्छे निर्णय लेते हैं, और इनके अंदर प्रशासनिक लाभ करने की क्षमता भी अधिक होती है। इसके साथ जीवन रेखा है, जो जीवन रेखा होती है, इसके बगल में एक साइड में इस प्रकार की रेखा होती है, इस प्रकार की रेखा होती है, क्या अच्छे सपोर्टिव, अच्छे साथियों के बारे में दिखाता है, मित्र व्यवहार संबंधियों के बारे में दिखाता है। जी हाँ, इसके साथ ही लंबे जीवन के संकेत, मणिबंध रेखा जो होती है हमारे जीवन, लंबे जीवन के, स्वस्थ जीवन के संकेत देती है। जितनी अधिक मणिबंध रेखाएं होंगी, उतना लंबा जीवन जीते हैं लोग। जी हाँ, और जो अंगूठे का प्रथम पर्व यह नुकीला हो, त्रिकोण जैसा अगर बनता हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस प्रकार का कर्व होना, नुकीला होना, तो यह अच्छा है, हृदय के संकेत देता है। यह दिखाता है कैसे जो जातक होते हैं, या अच्छी परिस्थिति, यानी किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं, और बहुत अच्छी क्षमता होती है इनके अंदर दूसरों को सम्मान करने की। और ऐसे जातकों में, जो ऐसे जातक होते हैं, ऐसे जातक कभी किसी के बहकाव में इतनी जल्दी नहीं आते हैं, यानी इनको जो कोई बार बार बेवकूफ़ बनाकर इनकी लाइफ को नहीं चला सकता है। अपना अगर बेवकूफ़ बनते भी हैं, या किसी की बातों में एक बार नुकसान उठा लेते हैं, फिर बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर इन्हें इतनी जल्दी कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। इसके साथ ये तार्किक होते हैं, किसी की बातों में, यानी किसी की बात को बिना तर्क किए नहीं स्वीकार करते हैं, तार्किक होते हैं, अच्छे वकील, अच्छे प्रवक्ता भी के गुण भी इनके अंदर पाए जाते हैं। ऐसे लोग किसी की, या अगर इनके सामने कोई बात करता है, उसमें तर्क वितर्क करने की अधिक कला इनके अंदर होती है। लेकिन इस प्रकार की जब कड़ी रेखाएं, इस प्रकार रेखाएं कट वाली हो, तो कई बार ऐसे लोग कुतार्किक हो जाते हैं, नहीं कई बार कुतर्क कर देते हैं। जी हाँ, यह जो हथेली का विश्लेषण हुआ है, यह राजयोग के समान हथेली, जिस किसी के हाथ में इस प्रकार के त्रिकोण, इस प्रकार के त्रिकोण नजर आ रहा हूँ, सूर्य रेखा, शनि रेखा, भाग रेखा मजबूत अच्छी अवस्था में हो, और हथेली का रंग रूप आकार सुंदर हो, तो ऐसा निश्चित माने ऐसे लोग राजयोग का फल पाते ही पाते हैं। बुद्धादित्य नाम का राजयोग बनता है, ऐसे जातकों में कई प्रकार के राजयोग के फल मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इस प्रकार के हथेली को, अगर स्त्री के हाथ में भी इस प्रकार की रेखाएं होती, इस प्रकार का त्रिभुज, अगर बड़ा त्रिभुज बनता है और इस प्रकार की रेखा मौजूद होती है, तो धन लक्ष्मी बनाती है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।